Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about an important theorem which is known as extended theorem, extend theorem और इसको हम यहाँ पर रिजल्ट और थ्योरम के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन थ्योरम है या एक्सटेंडेड थ्योरम है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो उस वेक्टर स्पेस में अगर आपके पास में एक सेट होता है S जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एलआई सेट है, उसमें हम क्या करते हैं बीटा यानी कि जो कि v का कोई एलिमेंट है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे बनने वाला नया सेट भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप्स के रिजल्ट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसको पूरा प्रूफ करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हमने वेक्टर स्पेस और हायर स्टडीज हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अपलोड करने की कोशिश की और सारे टॉपिक्स आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके प्रूफ के बारे में। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा इसका प्रूफ है, बट बहुत हेल्पफुल उसका प्रूफ है। ये एक्सटेंशन थ्योरम बहुत जगह पे यूज होती है। इस रिजल्ट का यूज करके हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट आगे जब हम लीनियर लाइक रैंक नलिटी एक थ्योरम होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट जो है ये कह रहा है कि इफ वी इज, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका स्टेटमेंट एंड देन वी विल प्रूव इट। वी ओवर फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल। इट मींस अगर इसका जो बेसिस लेंगे डायमेंशन जो होगा वो फाइनाइट होगा, फाइनाइटली जनरेटेड डायमेंशनल स्पेसिस का होगा। एंड एस आपके पास में क्या दे रखा है, इसका एक सबसेट है। एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, ऐसा लिखेंगे, एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एंड बी बिलोंग्स टू वी। बी जो है, सॉरी बी नहीं बीटा है, बीटा जो है वो क्या है, वी से बिलोंग करता है। लेकिन बीटा इस एस के स्पान में नहीं आता। एस का स्पान का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। उस एस के एलिमेंट का, ये जो एस के एलिमेंट है इनसे बनने वाले जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उनके सेट में बी का कोई रोल नहीं है। बी वी का तो एलिमेंट है, लेकिन उस स्पान एस के स्पान में जो एस उस वी का सबसेट है उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सारे सीआई जो है वो फील्ड से आ रहे हैं क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर ये इसका सबसेट है तो हो सकता है इसका सब स्पेस भी बना है, तो लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर हमेशा फील्ड से लिया जाता है। देन द सिंगलटन वेक्टर बीटा यूनियन एस। अगर मैं इस बीटा का, जिससे इस एस का कोई लेना देना नहीं है, उसका यूनियन अगर मैं इस एस के साथ में कर देता हूं तो हमें एक नया सेट S1 मिलेगा जो S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा हमें प्रूव करना, और बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपके पास में अगर एक एलआई सेट है, ठीक है, जो कि इसका सबसेट है या नहीं है, सबसेट है, लाइक एक एलआई सेट है। बेसिकली अगर हम इसको सबसेट नहीं भी कहते हैं, यहाँ पे सबसेट नहीं भी कहते हैं तो भी इसका ब्यूटी ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इस एस जो कि इसके अंदर नहीं आता है, हम उस एस से उस वी तक डायमेंशन, उस वी तक पहुंच सकते हैं। कैसे? अगर इस एस का डायमेंशन इससे कम हो रहा है तो हम बीटा ऐड तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर इसका सबसेट है तो वो उस तक पहुंच जाएगा, वो उस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम रैंक नलिटी थ्योरम में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस रिजल्ट को प्रूफ करना बहुत सिंपल है। हम इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहां पर किसको प्रूफ करना है, S1 को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, LI प्रूफ करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब भी प्रूफ करना होता है तो इसका मतलब आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके अंदर CI अल्फा आई होगा तो आपको इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका समीशन होगा। तो आपको क्या करना है, सारे जो CIs हैं उनको 0 बताना है, जितने भी CI होंगे उसके अंदर उनको 0 बताना। हम यहाँ पर एक एलिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको फिर जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी CI होंगे उन सभी CI को हम यहाँ पर 0 शो कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे T दे रखा, तो आप यहाँ पर CT अल्फा T कर लीजिए। ठीक है, T दे रखा है इसकी कार्डिनलिटी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट CI बिलोंग्स टू फील्ड एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S a set, linear combination of element, linear combination of element of S, it is nothing but C1 alpha 1 C2 alpha 2 और ये क्या है C3 alpha 3 और सॉरी CN alpha 3 नहीं, CN alpha और CT लिख रहे हैं ना, T लिखेंगे CT alpha T।
and we have given S1 is, sorry, not S1, S is linearly independent, so all Ci's belongs to vector field Ci is equals to 0. क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा 0 के इक्वल रखने पे सारे Ci क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. नाउ हियर S1 is nothing but S union सिंगलटन बीटा. इट मीन्स S1 जो सेट होगा उसके अंदर क्या होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा टी और एक बीटा यहां पर एक्स्ट्रा में एलिमेंट आएगा. अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूं, यहां लिख देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, एलिमेंट ऑफ S1, बेसिकली इसको ऐसा लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 C1, अल्फा 2 C2 और क्या हो जाएगा अल्फा टी CT. यहां तक तो ठीक था, बीटा भी है ना इसके अंदर, तो हम क्या कर देंगे, इससे एक अगला स्केलर लेंगे बीटा सी टी प्लस 1. इस पूरे सेट को हम क्या, सेट भी नहीं है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है, समीशन है, इसको हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे. हमें बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट S1, इसका मतलब इसके सारे Ci 0 हैं. अब देखो ये यहां से यहां तक का टर्म जो है उसको अगर मैं 0 रखता हूं, क्योंकि सारे Ci यहां पे 0 है, मुझे गिवन है, कौन गारंटी लेगा कि ये भी 0 होगा, Ct प्लस 1 हमने जो लिया है जो कि फील्ड से बिलोंग करता है वो भी 0 होगा. इसके लिए हमारे पास में हमें केस में स्टडी करना पड़ेगा. तो केस नंबर 1, दो ही केस हो सकते हैं, या तो Ct प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल हो या फिर नहीं हो. तो पहला हम कंसिडर कर लेते हैं अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, और सेकंड केस बनेगा Ct प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो अल्फा 1 प्लस C2, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा 1 C1 अल्फा टी CT अपॉन क्या हो जाएगा CT प्लस 1 हो जाएगा. तो बीटा को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इस फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा टी, तो S का एलिमेंट है, और हम पहले ही कह रहे हैं कि बीटा का S से कोई लेना देना नहीं है, which contradicts our स्टेटमेंट जो हमको गिवन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि बीटा इसका स्पान में नहीं आ रहा, लेकिन स्पान में आने का मतलब वो उसको जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीटा, तो इस एलिमेंट इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा सी और इन सब की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा. सो इट कांट बी पॉसिबल. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ct1 को हम 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, बीटा इक्वल्स टू 0. और लाइक सिंपल सी चीज ये है कि बीटा इक्वल्स टू 0 भी नहीं आएगा. अगर मैं यहाँ पे इसको 0 ले लेता हूं और ये यहां से ले लेंगे तो बीटा 0 के इक्वल नहीं होगा, बीटा 0, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं तो बीटा 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, बीटा को इसके तरफ भेज दिया, क्योंकि ये पूरा चीज जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है. तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला केस क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस S के अंदर यूनियन कर दूं सिंगलटन बीटा, जिससे इस बीटा का कोई लेना देना, इस S का कोई बीटा से लेना देना नहीं है, तो S1 जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऑल Ci's आर 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा यहाँ पर इसका प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसका यूज हम आगे बहुत सारे थ्योरम्स में करते हैं. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स. इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.